तो आज हम बात करेंगे कर्मों की गति। कर्मों की गति का सिद्धांत। आपको यह पता तो होगा कि मनुष्य द्वारा किए गए कर्म इतनी शक्तिशाली होते हैं कि वह उसका पीछा कभी नहीं छोड़ते। यहाँ तक कि मनुष्य के सद्कर्म और दुष्कर्म अगले जन्म में भी जन्म मरण सुख मनुष्य के कर्मों पर ही निर्धारित करते हैं। यह भी सत्य है कि आपके हाथों की रेखाएं हमेशा बदलती रहती हैं। यह सब केवल कर्मों का ही खेल है। कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ते। कर्मों का फल इस जन्म में या अगले जन्म में किसी न किसी रूप में जरूर मिलता है। कर्मों की गति उदाहरण समझने के लिए हम प्रयास करेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, वरना आपकी समझ में नहीं आएगा। मनुष्य के द्वारा किए जाने वाला प्रत्येक कर्म क्रिया रूप है। कर्म अपना फल देने के बाद ही समाप्त होते हैं। जब तक कर्म फल नहीं देते तब तक वो समाप्त नहीं होते हैं। कर्मों का फल इस जन्म या अगले जन्म में अवश्य ही सामने आता है। पूरे विश्व में एक जैसी परिस्थिति रहे यह जरूरी नहीं है। पूरे विश्व में कैसी भी परिस्थिति आ जाए या कोई भी व्यवस्था आ जाए, एक पिता को सभी संतानें एक जैसी नहीं होती हैं, और न ही एक गाय के सभी बछड़े एक जैसे होते हैं, और न ही एक गुरु के द्वारा शिक्षा पाने वाले सभी शिष्य एक जैसे होते हैं। मनुष्य एक जैसा धन साधन समर्थ सुविधा मिलने पर भी वह एक जैसा व्यक्ति नहीं हो सकते। मनुष्य एक जैसे मकान में रहकर भी एक जैसा सुख नहीं भोग पाते हैं, क्योंकि बाहर से आप कुछ भी ठीक कर लें, जो व्यवस्था परमात्मा ने की है, जो परमात्मा के कर्मों का सिद्धांत है, वह कभी नहीं बदलता। वह अपना कार्य जरूर करेगा। प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों का भाग्य अच्छा ही करने का प्रयास करते हैं। वे चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमेशा खुश रहे, इतना भाग्य अच्छा रहे कि उसके जीवन में कभी दुख ना आए। लेकिन माता पिता के हाथ में भाग्य लिखना नहीं है। भाग्य लिखना तो केवल परमेश्वर के हाथ में है, और वो ही भाग्य लिख सकते हैं। मनुष्य का स्वभाव हमें हमेशा है कि वह दूसरों में दोष ढूंढता है, लेकिन जो भी दुख हम भोग रहे हैं वो हमारे कर्मों का ही प्रमाण है। ऐसे होते हैं जो आपके खाते में जुड़ जाते हैं। कर्मों में हमेशा अच्छा फल और बुरे कर्म का बुरा फल हमें भोगना ही पड़ता है। इसको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक गांव में भगवान शिव का मंदिर था। मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर था। वहां एक पंडित और एक चोर रोज आते थे। पंडित अत्यंत पूजा पाठ करने वाला था तथा भगवान को मानने वाला था। वह प्रतिदिन शिवलिंग पर दूध चढ़ाता और फूल चढ़ाता था। वहीं पर एक चोर जो आता था, वो मंदिर में प्रतिदिन आकर शिवलिंग को डंडे से मारता था और अपने भाग्य को दोष देता था और भगवान को अशब्द कहता था और अपने भाग्य को हमेशा रोता रहता था। एक दिन पंडित और चोर दोनों एक साथ ही मंदिर में आ गए और पंडित भगवान की पूजा करने लगे, शिवलिंग पर दूध चढ़ाने लगे। वहीं चोर भगवान को अपशब्द कहने लगा और डंडे से भगवान की प्रतिमा को पीटने लगा। इसके बाद दोनों एक साथ ही बाहर निकले। बाहर निकलते ही देखा कि पंडित के पैर में एक कील चुभ गई, जिससे उसको काफी दर्द हुआ और खून भी निकलने लगे। वहीं थोड़ी दूर चलने पर चोर के सामने एक थैले में सोने की मुद्राएं मिली, जिसे पाकर वह बहुत खुश हुआ। और पंडित को बड़ा दुख हुआ कि मैं इतनी पूजा पाठ करता हूँ, भगवान की हमेशा पूजा में मैं व्यस्त रहता हूँ, लेकिन मुझे इतना कष्ट मिला है और इसको इतना धन मिला है। कुछ ही देर में वहां पे भगवान शिव प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि प्रभु, मैं आपकी हमेशा पूजा पाठ करता हूँ, हमेशा मैं आपके ध्यान में रहता हूँ, आपके यहाँ जल चढ़ाता हूँ, नित्य मैं आपकी पूजा पाठ भी करता रहता हूँ, लेकिन मुझे इतना कष्ट मिल रहा है। और जो आपके यहाँ चोरी करता है, आपके यहाँ पे आपको अपशब्द बोलता है, आप उसको धनवान बना रहे हैं। तब शिव ने कहा,
मैं किसी का भाग्य नहीं लिखता हूँ, जिसके जो भाग्य में होता है वही मिलता है। तुम्हारे कर्म में आज बहुत बड़ा एक्सीडेंट होना था, लेकिन तुम्हें छोटी सी चोट देकर ये आपका कर्म फल खत्म हो गया। लेकिन इसके भाग में राज सिंहासन योग था, किंतु इसने प्रभु को अनादर किया और हमेशा अपशब्द बोले, इसलिए इसको कुछ स्वर्ण मुद्रा का अधिकारी बनाया गया। इस चोर के दुष्कर्म और आपके सत्कर्म से ही ये संभव हो पाया है। अपना भाग्य निर्माता मनुष्य स्वयं ही होता है। वह अच्छे कर्म करेगा तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करेगा तो फलस्वरूप दुर्भाग्य ही बनेगा उसका। जैसे डॉक्टर ने किसी को दवा दी, अगर कोई प्रभाव नहीं हुआ तो डॉक्टर की दवा बेकार जाएगी। ऐसी ही व्यक्ति की अपनी गाली दी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हंसकर चला गया तो बेकार ही जाएगी। ऐसी शक्ति अपने अंदर अवश्य पैदा करनी चाहिए, जिससे कोई भी आपको चिढ़ाना चाहे तो वो चिढ़ा ना पाए। वही निंदा करे तो आपको क्रोध नहीं करना है, आपको उसको उत्तर नहीं देना है, परंतु इस संसार में सबसे बुरी तरह प्रभावित रहे, यहाँ पर अपने सत्कर्मों को परमात्मा कृपा करती है। परमात्मा पर विश्वास रखें, परमात्मा जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, और अच्छे कर्म करते रहें, अच्छे कर्म का फल अच्छा ही मिलेगा। बुरे कर्मों से हमेशा दूर रहें, क्योंकि हमें हमारे कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।